ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो अभी तक कि क्या था, अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ही अपने अगले निर्णय में सिंक्लेयर वर्सेस ब्राउन ने पलट दिया। कहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय ये कहता है कि इसको अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत न कह के इसको हम कहें कि प्रिंसिपल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चला कुछ दिनों तक मैं उसका वो सिद्धांत चला, लेकिन फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ही अपने इस केस के मामले में फाइब्रोसा, स्पोल्का, एक्जेना जो भी है, फेयरबैंड, लॉसन, बहाव, लंबा नाम है, दो शब्द आप याद करेगा, फाइब्रोसा, स्पोल्का वर्सेस फेयरबैंड, लॉसन के मामले में, क्योंकि अंतिम इससे थोड़ा कठिन है। तो याद रखिएगा कि यहां पे फिर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ही तीनों केस, तीनों मामले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही हैं। न्यायाधीश जो उच्चतम स्थिति में होते हैं, जो न्यायालय उच्चतम स्थिति में होते हैं, उनको अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार होता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास कह के गए हैं। जो समर्थवान है चाहे आज सही कहे वो सही माना जाएगा, आज गलत कहे तो भी उसको सही मानना ही। तो इसमें फिर से लॉर्ड मैन्सफील्ड का जो अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत दिया गया था उसको फिर से इन्होंने फॉलो कर लिया। तो ठीक है, जब बाद में इसको माना तो वही चल रहा है। और लॉर्ड मैन्सफील्ड सोचिए पहले थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, ये आपने लिख लिया, फाइब्रोसा, स्पोल्का, एक्जेना जो भी है, मैं दिख रहा हूं कि स्पेलिंग बोलूं? आप लोगों को हाँ या ना बोलने में भी मेहनत लगती है, लगता है, हा? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है आपके पूरे ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कहते हैं उसका। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतवर्ष में मैंने पहले बताया कि इससे संबंधित कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सच नहीं है, लेकिन हां जो 5वां चैप्टर है वो आपका दिया गया है, ये certain relations resembling those created by contract। अब हम इसमें 68 देखेंगे। मैंने सोचा था 69 भी होगा, लेकिन आधे घंटे तो बताने में ही लग गए। 68 देखते हैं, बहुत आसान सा है, ये खत्म भी हो जाना चाहिए। या तो कहिए 2 लाइन में 68 खत्म करेंगे, 69 ले लो, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। जैसा आप कहेंगे उस पर डिपेंड करेगा बस, लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद आप रिप्लाई करिएगा। 68 68 से 72 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं। 68 में है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, आवश्यकताओं की पूर्ति अगर की गई है किसकी, वो अभी देखेंगे। दूसरा, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति का कोई हित है, वो उसका ओनर नहीं है, फिर भी उसके बचाव के लिए, अपने हित को बचाने के लिए कुछ पेमेंट करता है, तो वो है 69 में। ठीक है, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। नॉन ग्रेटिशियस मैंने क्या कहेंगे, क्या लिखा है हिंदी में? अनुग्रहिक नहीं होगा, अनानुग्रहिक होगा। नॉन ग्रेटिशियस है, यानी जो उपकार करने की एक बात होती है वो अनुग्रह कहा जाता है। तो अनुग्रह न किया गया हो, उपकार की भावना से कोई काम न किया गया हो, तो जो उसका फायदा उठाने वाला व्यक्ति है नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का, मेरा ऐसा कोई एक्ट जो नॉन ग्रेटिशियस है, जिसमें मेरा उपकार करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ये है कि हाँ मैं बाद में इनसे इसका पेमेंट ले लूंगा, अभी इनको नीड है, सो आई शुड परफॉर्म दैट ड्यूटी फ्रॉम माई साइड। ये वाला है आपका 70। इसका हिंदी नॉन ग्रेटिशियस का अनानुग्रहिक होगा मुझे लगता है, यहां अनुग्रहिक लिखा है। अच्छा, अनुग्रहिकता न होने वाले, अनुग्रहिकता न होने वाले लिखा है ना? नहीं, इसमें वेयर में कुछ गड़बड़ है। अनुग्रहिक जो, हाँ इसमें आ है, हो सकता है आ का मात्रा
नहीं, बात सुनिए। अनुग्रहित न होने वाले लिख लीजिए, जो अनुग्रह के नेचर के नहीं है, उपकार के नेचर के, ग्रेटिशियस नेचर के काम नहीं है, वो अगर कोई कर रहा है उसका फायदा जो व्यक्ति उठा रहा है वो उसका पेमेंट करेगा। इसका कहने का मतलब ये है ये है आपका 70 में फाइंडर ऑफ गुड्स को आप इसमें 2 लाइन में खत्म किया, लेकिन बताना पड़ेगा ये उससे अपने धान और वहां चीजें हैं, उसके बाद वहां डिटेल बताया, मैं आपको यही बताऊंगा। ये 72 में दिया गया, आप कोई गिरी चीज पा गए तो आपका क्या दायित्व है। यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन एक आप पे ऑब्लिगेशन, दायित्व आरोपित कर दिया जाता है कि एज you are under a contract and you have to perform your duty to return that thing to the owner। ये आपकी ड्यूटी होती है। उसमें होता है कि अगर तुरंत खराब होने वाली चीज बाद में बताएंगे, ठीक है। तो मिस्टेक और क्वेश्चन ये 72 में दिया गया है। तो ये 68, 69, 70, 71, 72 का मामला है, मैंने आपको बता दिया। 68 पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। 68 क्या कह रहा है, अगर आप कहेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको 68 को, नहीं तो 2 लाइन में बता के 69 पे चलेंगे। 68 कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। बहुत आसान सा बता चुके हैं। पर्सन who are not कैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग कह सकते हैं। कहां दिया गया है, जल्दी से बताइए, कहां दिया गया है ये। मान लीजिए माइनर की बात आती है इसमें। माइनर को उसके नेसेसिटी के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए कोई चीज या कोई वस्तु, पैसा दिया जा रहा है। पढ़ा चुके हैं, माइनर्स एग्रीमेंट में बता चुके हैं, बहुत डिटेल में बताएं। तो जो व्यक्ति दे रहा है वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उससे बाद में उन आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ भुगतान किया गया है या दिया गया है उसको वसूला जा सकता है। पढ़े हैं, याद आया। The things supplied must be necessaries। जो भी चीजें दी गई हैं, देखिए इसमें लिखा है ना, necessaries supplied to a person incapable of contracting और on his account, या उसको कुछ देना, भुगतान करना। तो जो चीजें उसको दी गई हो, चूंकि डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यहां डिटेल करने का बहुत मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये समझिए कि आवश्यकताओं के लिए किसी अवयस्क को, अवयस्क वाला यहां ज्यादा आप मेंशन कर दीजिएगा, अनफाउंड माइंड तो चलता है, अवयस्क का लफड़ा वाला मामला है। तो अवयस्क को अगर उसको कुछ दिया गया है तो वो उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता, नेसेसरीज होनी चाहिए। नेसेसरीज, आवश्यकताएं होनी चाहिए, विलासिता नहीं होनी चाहिए। आपने कौन सा एक केस पढ़ा रहा होगा, इनमैन, उसका सेकंड पार्ट था इनमैन का क्या केस था बताइए। हाँ, नाश वर्सेस इनमैन। पहले तो ये जान लीजिए, जो भी चीजें दी जा रही हैं, जो भी आवश्यकता, जो भी सप्लाई की जा रही है, वो उसकी नेसेसरीज या नेसेसिटीज होनी चाहिए। ये कहा गया है आपके जगन राम वर्सेस महादेव प्रसाद साहू। यहां देख लीजिएगा, जगन राम वर्सेस महादेव प्रसाद साहू। हाँ मैडम, नमस्ते। ठीक है, ठीक है, जैसे हम 8 मिनट पढ़ा रहे हैं। ठीक। अंजलिका मैम की क्लास नहीं रहेगी आगे, उन्हीं की कॉल थी। तो नाश वर्सेस इनमैन में क्या था, यहां पे ये कहा गया, इंडियन लॉ में जब इंडियन केसेस में आएंगे तो जगन राम वर्सेस महादेव प्रसाद साहू में कहा गया कि जो भी आपूर्ति की गई हो वो क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप नाश वर्सेस इनमैन को ले सकते हैं।
जहां पे कैम्ब्रिज में एक लड़का पढ़ रहा होता है, बड़े परिवार का रहा होगा, लेकिन उस समय स्थिति ठीक नहीं रही होगी, तो क्या हुआ, उसको एक दर्जी होता है, दर्जी ने उसको 1 दर्जन के लगभग कौन सा कोट वोट बना के दिया था, फैंसी वेस्ट कोट, 11 नंबर्स ऑफ फैंसी वेस्ट कोट्स उसको सप्लाई किए बना के। बाद में उसके मोले के लिए जब उन्होंने कहा तो पता लगा कि नहीं, इट कैन नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि वो अवयस्क था, आप उसको वही चीजें दे सकते थे जो उसकी आवश्यकता हो। 11 फैंसी वेस्ट कोट क्या करेगा, ठीक? तो आवश्यकता होनी चाहिए। और एक केस आता है चैपल वर्सेस कूपर, जिसमें पूरा मैं बता चुका हूं, फिर से बस 1 मिनट बताऊंगा, इसके आगे बढ़ूंगा। चैपल वर्सेस कूपर का बात जरूर आप लिखिएगा। याद है किसी को? ये बताया है मैंने, याद है? यस। क्या था बताइए? यस सर। क्या था बताइए? नेसेसरी जो है वो उसमें फूड, प्लेस और प्लेस मतलब रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, बहुत साधारण शब्दों में मैंने बताया था, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, रेमेंट एंड शेल्टर। रेमेंट मीन्स वस्त्र, पोशाक, फूड, रेमेंट एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको आश्रय मिले, खाने को मिले, प्लस पहनने को भी मिले। उसके बाद एक चीज उसमें स्टेप बढ़ाया गया था कि इसके ब्रेन को भी थोड़ा अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, मतलब उसको कुछ ऐसी स्किल्स बताई जाए जिसमें उसकी शिक्षा दीक्षा हो, ताकि समाज में वो ठीक से जी सके। वो भी उसमें एड ऑन हुआ था। तो कुल मिला के 68 क्या कह रहा है, आप पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इनकैपेबल फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई व्यक्ति जो संविदा नहीं करने की क्षमता रखता है, जो प्रवेश नहीं कर सकता है, और एनीवन whom he is legally bound to support, or anyone whom he is bound to support, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वो व्यक्ति पालन पोषण करने के लिए आबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज, ठीक है, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ध्यान रखिएगा, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, उसके जीवन में वो बात कितनी जरूरत की है, सूट करती है। सूट करना माने जरूरत की है, जो आप उसको सप्लाई दे रहे हैं। जैसे 11 वेस्ट कोट एक विद्यार्थी को देना कोई सूट करने वाली चीज नहीं है, उसको वो उचित है उसको देना, सूट करने का मतलब। फिर आगे, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। वह व्यक्ति जिसने ऐसा कोई काम किया है, ऐसी कोई सप्लाई दी है, वो एंटाइटल्ड है, हकदार है किस चीज का? टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। तो जो भी आवश्यकता की आपूर्ति किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को की गई है, या ऐसे व्यक्ति को की गई है जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो इनकैपेबल है संविदा में प्रवेश करने के लिए। जैसे ये बात कंफ्यूज मत करिएगा इस लाइन में, जैसे एक अवयस्क है, अवयस्क के बहन की शादी है, तो उसको पैसा चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है बहन की शादी करना सोशली। तो उस शादी में अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो कहां से वसूला जा सकेगा? उस अवयस्क की, उस पर्सन की संपत्ति से, जो कि संविदा में प्रवेश नहीं कर सकता लीगल इनकैपेबिलिटी की वजह से। क्लियर? 68 यही है, आपको अवयस्क की बातें बता दी गई हैं। अवयस्क की जो नेसेसिटी है वो बदलती रहेगी,
हो सकता है जो सड़क पे एक आदमी रह रहा है, जो बच्चा है, जो डिप्राइव्ड क्लास से है, उसकी जरूरत साधारण सा पैंट शर्ट हो, 2 सूखी रोटी हो। लेकिन एक जो बड़े घर में पैदा हुआ है, वो अवयस्क है, उसके पास करोड़ों की जायदाद पीछे है, तो उसको वो साधारण कपड़े नहीं, थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी के कपड़े दिए जाएंगे, थोड़ा सा बेहतर खाना दिया जाएगा, थोड़ा सा बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए उसकी व्यवस्था कोई आदमी करता है, तो वो सारे खर्चे पाने का अधिकारी होगा। क्लियर? 68 में इतना ही है। उसमें आप माइनर्स का जो मैं पढ़ा चुका हूं माइनर्स एग्रीमेंट में, उसको आप उसमें जोड़िएगा, वहां से 2-4 केसेस लेके, जो मैंने 1-2 बता दिए वो तो बता ही दिए। इसमें यह भी होता है अगर माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति है अवयस्क का जिसके लिए अंतिम संस्कार की जरूरत है, मर गया है, तो वहां वो खर्चे भी उसके आवश्यक खर्चों में माने जाएंगे, और जो व्यक्ति वो खर्चे देगा वो रिएम्बर्स करा सकेगा उस अवयस्क या उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. हमने केवल अवयस्क की बात नहीं की है, इसीलिए बार बार अनसाउंड माइंड की बात की गई है। यहां ल्यूनेटिक शब्द यूज हुआ है जो कि अनसाउंड माइंड के लिए होता है, पागल है। अगर ए ल्यूनेटिक है, इसकी जो भी जीवन की आवश्यकताएं, देखिएगा वो शब्द वेरी करेगा हर परिस्थितियों में कि क्या सप्लाई किया जाना चाहिए। इसकी अगर नेसेसिटीज को बी द्वारा फुलफिल किया जा रहा है, बी इज फुलफिलिंग, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी इधर पीछे है, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, तो B is entitled to be reimbursed that expenses made on necessities of A. ठीक है, एक illustration। दूसरा, A supplies the wife and children of B a lunatic। देखिए बात वही आई, या उस व्यक्ति को सप्लाई दे या उसके आश्रित जो है उनको सप्लाई दे, with necessaries suitable to their condition in life, suitable to condition in their life। ठीक, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इसको। A is entitled to be reimbursed from B's property। 2 चीजें कही गई थी, मैंने शुरू में ही बताया, या तो A को या उस पर जो आश्रित है, डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट होगा? वाइफ, चिल्ड्रन। इनके लिए भी अगर कोई खर्चा दिया गया है इसके द्वारा, तो ये भी रीइंबर्स किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? 69 मैडम की क्लास है, नहीं 69 शुरू करें या छोड़ दें? कल परसों बताएंगे, परसों से। अब हो सकता है आपकी क्लास अब अल्टरनेट पे रहे आज से। अगर क्लास होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं होगी तो इन्फॉर्म नहीं करूंगा। आप मान लीजिएगा इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है तो मतलब क्लास नहीं चलेगी। तो 69, 70, 71, 72 जिस दिन भी क्लास लूंगा कोशिश करूंगा ये खत्म हो। मैंने सोचा था 69 हो जाएगा, लेकिन उसी को बताने में समय चला गया, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू करूंगा तो हो सकता है बैटरी मेरे कैमरे की डिस्चार्ज हो जाए, फिर बीच में हो जाएगी दिक्कत।